प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वह एक हिस्टोरिकल ट्रुथ है, ऐतिहासिक सत्य है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾर्थना ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च मंगते हैं, आमीन आमीन। सुनिए, आज इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप भी उन लोगों में से हो सकते हैं जिसके लिए आज परमेश्वर ने ये वचन आपके कानों में भरना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, हर एक शख्स जानता है, वैसे तो जीव जंतु भी जानते हैं, लेकिन उनकी भाषा मनुष्य नहीं जान सकता, लेकिन मनुष्य की हर बात जीव जंतु जानते हैं। और ये प्राणी जो दो पैर वाला जंतु है, ये परमेश्वर को नहीं जानता, जिसने इसको मिट्टी से बनाकर अपना श्वास और जीवन दिया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, एक बात हर कोई जानता है कि परमेश्वर है, और ये ऐतिहासिक सत्य है, क्योंकि किसी ने उसको देखा नहीं, फिर भी हर कोई कहता है कि परमेश्वर है और एक है। हम बात दूसरी तरफ नहीं ले जाएंगे। आज हम आपको केवल इसी बात पर बाध्य करेंगे कि आप इस बात को अपने हृदय में फेविक्विक से चिपका लीजिएगा कि परमेश्वर है और बाहर नहीं, आपके हृदय में है। लेकिन सच्चाई कैसे मालूम होती है? क्योंकि उसको देखा किसी ने नहीं। अब देखिए, वैसे यीशु मसीह के इर्द गिर्द में सारी सृष्टि घूमती है, हमने परमेश्वर का नाम नहीं लिया, क्योंकि उसको बनाने वाला परमेश्वर है। उसकी मिसाल और देते हैं कि यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील में, यूहन्ना के द्वारा कहा गया है कि जो कुछ सृष्टि में बना है वो मसीह के द्वारा बना है और मसीह के लिए बना है। आमीन, आमीन, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और बात सुनिए, संसार जानता है कि सूर्य एक है। वैसे जो खगोलिक हैं, इतिहासकार हैं या साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं सूर्य इससे भी बड़े बड़े हैं, लेकिन देखा किसने है? संसार जो दिखाई देता है उस पर विश्वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे? संसार कहता है कि सूरज घूमता है और उसके पीछे सारी जनता लग जाती है। क्यों? ये सब काट के उल्लू है, जो सारे एक लाइन में बैठ जाते हैं और सूरज निकलने पर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, और सूरज डूबने के बाद ये अपनी आंखें खोलते हैं। ये कहते हैं सूर्य है ही नहीं, वो चला गया, वो डूब गया। परमेश्वर ने एक वचन कहा है कि उदयांचल से लेकर अस्तांचल तक
उसने ये नहीं कहा कि सूर्य घूमता है, उसकी रफ्तार से सारा कुछ चलता है। नहीं, सूर्य के आसपास पूरी सृष्टि घूमती है, जैसे हमने कहा कि यीशु मसीह के आसपास सारी सृष्टि घूमती है। क्यों? यीशु को सब ने देखा है, सब उसकी तस्वीर बनाते हैं, और हम इस बात का दावा करते हैं, हमारी पत्नी ने यीशु मसीह के साथ बातें की हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमें भी कराओ। हम कौन होते हैं? वो कोई कहेगा हमारी सूर्य से बात कराओ, वो घूमता है कि नहीं घूमता, हम कैसे करा देंगे? लेकिन हम वचन के अनुसार आपसे बात करते हैं। अब धरती सूर्य के आसपास घूमती है और धरती के आसपास चंद्रमा घूमता है। ऐसे ही हर बात में हर एक जन किसी न किसी के पीछे लग लग कर ही परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, हमारा यीशु जो मसीह कहलाता है वो दिखाई देता है, परमेश्वर दिखाई नहीं देता। सूरज चांद तारों को बनाने वाला परमेश्वर दिखाई नहीं देता। इसलिए लोग सूर्य को ही नमस्कार कर देते रहते हैं, धरती की पूजा करते रहते हैं, चांद को माथा टेकते हैं, सितारों को कहते हैं कि ये सारे स्वर्गदूत हैं। क्या कोई सहमत है? अगर सहमत है, अपने हृदय पर हाथ रख के कहे हालेलुया, क्योंकि ये सच्चाई है। सुनिए, संसार इस बात को कभी समझ नहीं सकता, क्योंकि वो इस बात को केवल होठों से कहता है, आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, हृदय के आगे उसने गोंद लगाई हुई है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य परमेश्वर से प्रेम नहीं करता। सबसे बड़ी बात यह मनुष्य में नुक्स है, क्योंकि युगानुयुग से हमारा यीशु मसीह युगानुयुग से जीवित है, जो धरती पर मनुष्य के रूप में आकर मनुष्य बनकर मरा, अब युगानुयुग फिर जीवता है, और उसी के वसीले से तारीख चलती है। एडी और बीसी, बीसी और एडी, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर डेथ। अब डेथ सारे संसार में हुई है, लेकिन यीशु मसीह की मृत्यु एक ऐतिहासिक मृत्यु है, लेकिन उसकी कब्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मरने के बाद जीवित हो गया। सुनिए, अब जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनको वो रहमतों, नेमतों, अच्छाइयों, भलाइयों, सब प्रकार की आशीषों और बरकतों से भरपूर करता है, जो उसकी सच्चाई पर चलते हैं, क्योंकि वो उसके मार्ग पर दौड़ते हैं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, इसी कारण ज्योति को ये लोग पा नहीं सकते जो उसकी सच्चाई के साथ नहीं चलते। यीशु मसीह जो परमेश्वर के मुख का वचन था, वचन है, वचन रहेगा, जो देहधारी होकर धरती पे आया और ज्योति बनकर आया, ताकि अंधेरे को हटाए और जो अंधेरे में बैठे हैं उनको उजाले में लाए, ताकि लोग सूरज की बजाय उसको देखें और सबके मन को वो भाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, सच्चाई पर जो रहता है वो नहीं जानता कि ज्योति क्यों आई है। सच्चाई पर रहता है लेकिन जानता नहीं है कि ज्योति क्यों आई है। सच्चाई क्या है? परमेश्वर है। वो सीने पर हाथ मारकर कहते हैं हाँ है, एक है,
वो कौन है? वो कहेंगे जिसको हम मानते हैं वो है। सुनिए, सृष्टि की हर वस्तु को परमेश्वर की कारीगरी ये लोग मानते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन उस कारीगरी को ये नमस्कार क्यों करते हैं, उसकी पूजा क्यों करते हैं, ये समझ नहीं आता। क्योंकि परमेश्वर ज्योति है और ज्योति में से एक कण यीशु मसीह निकला और वो भी ज्योति है, और वो धरती पर आया और सब कामों का ये परमेश्वर की ओर से ब्यौरा बनाता है, जानता है, परखता है। ये सारी जानकारी देते हैं कि हर काम उसी के द्वारा हुआ है और उसी के लिए हुआ है। ये इस बात को केवल वो जानते हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वचन निकालिए यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय उसकी 21वीं आयत में। अब आप उस आयत का क्या अर्थ निकालते हैं, ये आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, आपकी युक्ति, आपकी चाहत। सुनिए, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। अब आप देख लीजिए कि इस वचन में जो सत्य पर चलेगा, सच्चाई को मानेगा और उसके निकट आएगा, और वो ही जान सकेगा कि परमेश्वर ने क्या किया है और कैसे किया है, कहाँ किया है, किस कुर्सी पर बैठकर किया है। लेकिन उसके पास कुर्सी नहीं, उसके पास ताकत है जिसको आकाश कहते हैं, और आकाश को कोई माप नहीं सकता। अब आप जानिए कि परमेश्वर कितना बड़ा होगा। अरे धरती तो उसके पैर की चौकी है, जिसमें आप कीड़ों मकोड़ों की तरह घूमते फिरते, दौड़ते भागते, हंसते रोते, खाते पीते, सोते जागते, सब कुछ करते हैं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अब आप इस बात की तह तक जाइए कि परमेश्वर क्या करता है, और यह समझ, ज्ञान, अकल और किसी के साथ यूं ही नहीं चल पड़ते। क्या कोई घर से, मां के पेट से ज्ञान सीख कर आता है? अगर आप संसार की कहानियों में देखेंगे तो बहुत लोग आपको बोल देंगे कि ये मां के पेट में था, इसको सारा ज्ञान मिल गया। केवल यीशु मसीह के अलावा और किसी के पास ऐसी बात नहीं थी। अब कैसे? जब मरियम यूहन्ना बपतिस्मा दाता के घर गई, तब वो अपनी मां के पेट में 6 महीने की उम्र का था, और जब मरियम ने उसको नमस्कार कहा तो बच्चा, जो यूहन्ना नाम का बालक अपनी माता के पेट में था, वो उछल पड़ा। कैसे? क्योंकि उस तरफ से मरियम के पेट में जो बेटा था, उसकी ओर से उसको संदेशा मिला था, उठ जा, जाग जा, मैं आ रहा हूं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये यूं ही ज्ञान नहीं मिल जाता। परमेश्वर की नाई सृष्टि को जान सके, ये कोई ऐसा इंसान नहीं बना। ये खगोल की, ये राष्ट्रीयकरण करने वाले, ये जो साइंसदान हैं, जो भविष्य जानने वाले, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये तो यहाँ तक तारीख फिक्स कर देते हैं कि इतनी तारीख को यीशु मसीह चोपड़े के घर में आएगा। देखो, और हमको पता भी नहीं, हम आराम से सो रहे हैं।
लोग केवल मन की भड़ास निकालने के लिए, लोगों में अपनी वाह डालने के लिए और अपनी खिल्ली उड़ाने के लिए ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि जब वो नहीं आता तब ये छिप जाते हैं। 10 दिन के बाद आते हैं, कहते हैं हाँ भाई कहाँ गया था, हाँ भाई मैं बहुत ज़रूरी काम था वहाँ गया था। अरे भाई तेरा यीशु नहीं आया, अरे भाई मैं यहाँ था नहीं इसलिए वो नहीं आया। अब आप जानते कि इस बात में कौन सत्य कहता है, कौन झूठ कहता है। यहाँ तक के बड़े बड़े भविष्यवक्ता कहते हैं कि 2026 में यीशु मसीह आ जाएगा। ये ऐसा लगता है जैसे फिल्मों के डायलॉग बोल रहे हो। जैसे एक फिल्म आई थी 2012 के धरती 2012 में नाश हो जाएगी, हर एक जन डर गया था, लेकिन बाद में पता चला कि ये एक इंग्लिश फिल्म की मशहूरी है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, मनुष्य को ही निशाना रखकर ये सारा कुछ परमेश्वर ने बनाया है, ना कि उसकी पूजा अर्चना के लिए बनाया गया है। क्योंकि सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने मानव को बनाया था कि जब उसका बेटा धरती पर मिट्टी से बाहर निकलेगा तो उसके लिए ये सब कुछ खिलौनों की तरह उसको भेंट किया जाएगा। और मनुष्य कहता है परमेश्वर को, तू कौन है, ये सब मेरा है, तू कौन है। वो कहता है ठीक है भाई, मैं सब कुछ तेरा है, तुझे दिया, लेकिन जब तू मुझे पुकारेगा तब मैं तेरी तब सुनूंगा जब मेरी इच्छा होगी। हमने कल एक बात कही थी कि मनुष्य हर बात करने से पहले वादा करता है, बात पूरी नहीं करता। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, लेकिन परमेश्वर पहले हर बात को पूरा करता है फिर वादा करता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर की बनाई हुई वस्तुओं को परमेश्वर का दर्जा ये मनुष्य ही देते हैं। वचन में लिखा है संसार जो है केवल अपने ज्ञान से ही सब कुछ करता है, इसको परमेश्वर की ओर से कोई ज्ञान नहीं मिला। जब तक परमेश्वर ना समझाए कौन समझ सकता है। वचन में एक जगह लिखा है कि जिसने आंख दी है क्या वो देखता नहीं है, क्या जिसने कान दिए हैं क्या वो सुनता नहीं है, जिसके पास समझ है क्या वो सब कुछ समझाता नहीं है। सब कुछ समझाता है, लेकिन मनुष्य समझना नहीं चाहता। हालेलुया। अब देखिए, गूंगा, बहरा, अंधा मनुष्य क्या कुछ कर सकता है। ये संसार की बात करते हैं, ये तीनों गुण संसार में हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की बात नहीं करते, परमेश्वर इनको दिखाई नहीं देता, परमेश्वर की ये बात नहीं सुनते। अब देखिए, लेकिन संसार में एक ना एक परमेश्वर ऐसी वस्तु तैयार कर देता है जो उसका अचंभा होती है। एक आपने बचपन में सामाजिक की किताब में या हिंदी की किताब में कहानी पढ़ी होगी हेलन केलर की, जो जन्म से ही अंधी, बहरी और गूंगी थी, लेकिन परमेश्वर ने उसकी सुनी और वो अंधी, बहरी, गूंगी होने के बावजूद संसार की बहुत बड़ी लेखिका बनी। आप अपनी किताबों में पढ़ सकते हैं। सुनिए, लेकिन जिसने उसको सिखाया, जो उसकी दासी नौकरानी थी, सेविका थी, उसका नाम कहीं नहीं लिया जाता। क्यों? संसार की बातें। सुनिए, अब देखिए, जब तक कुछ नहीं पा सकते तब तक आप परमेश्वर से मिन्नतें करते रहते हैं। जब कुछ पा लेते हैं तो परमेश्वर को छोड़ देते हैं। परमेश्वर ही देने वाला है और वो ही छीन भी लेता है, इस बात का ध्यान रखिए। मनुष्य पाकर घमंड से भर जाए और
ये कहे कि परमेश्वर कौन है, तब वो कहता है आजा बेटा, हाथ कर, जैसे टीचर हाथ वो कर बैंते मारता है बचपन में, हमने बहुत खाई है। वचन पढ़िए, यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय उसका 27वां वचन सुनिए। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। अपनी मर्जी से, अपने ज्ञान से ये सब कुछ करता है, लेकिन जब तक परमेश्वर ना दे आपको कुछ नहीं मिलता। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।